तो जाति पर बात, सबसे बड़ी मुलाकात। जी हां, पीएम ऑफिस बिहार प्रतिनिधि मंडल जो है वो पहुंच चुका है और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मुलाकात बेहद खास आज की। बिहार से 10 दलों की टीम जो है वो दिल्ली में मौजूद है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुलाकात से सकारात्मक उम्मीद उन्हें है। सीएम ने जातीय जनगणना को बेहद जरूरी बताया और ऐसे में अब सबकी निगाहें जो है इस मुलाकात पर जाकर टिक गई हैं कि इस मुलाकात के बाद क्या बात बनती है। क्या जाति आधारित जनगणना, जिसे लेकर केंद्र का रुख अलग रहा है, राज्य सरकारों के अपने अलग अलग रुख रहे, और इस बीच बिहार की तरफ से 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस में मौजूद, जहां पर यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका मैं तारुफ सबसे पहला करा दूं। जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त अभिषेक झा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिषेक झा जी आपका। और डॉक्टर रामसागर सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सवाल यही श्रीराज गुड़ी जी से मैं पूछूं, उससे पहले अभिषेक झा आपसे मैं जानना चाहती हूं, क्योंकि नेतृत्व आपका ही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह डेलीगेशन जो है इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय में मौजूद है, जहां पर यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। पिछले अगर आंकड़ों की भी मैं बात करूं, जब ये आंकड़े आखिरी बार जब जारी नहीं हो पाए, तकरीबन जो जानकारी मेरी कहती है कि 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए इस जनगणना को कराने के लिए। तब करोड़ों खर्च के बावजूद आखिर ऐसा क्या हो गया जहां जाकर ये आंकड़े रुक जाते हैं, गलत हो जाते हैं, या फिर उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा पाता? अभिषेक झा जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाई थी, प्लीज एक बार अपना सवाल रिपीट कर दें विभा जी। अभिषेक झा जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि चलिए, आज तो एक सकारात्मक पहलू ये है कि सभी के एक सुर हैं, सभी यही चाहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हालांकि इससे लेकर केंद्र सरकार का रुख क्या रहता है, आज की मुलाकात के बाद क्या स्थिति बनती है, ये सभी चीजों पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि क्या आने वाला फैसला है, किस तरीके से इसे देखा जाए। लेकिन मेरा सवाल एक आम नागरिक के तौर पर ये सभी जानना चाहते हैं कि अगर ये इतना खास है, इतना महत्वपूर्ण है, इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। पिछली बार जो जनगणना कराई गई, जिसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो पाए, कई त्रुटियां उसमें पाई गई, उन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद आंकड़ों का न आ पाना, फिर बदला क्या? और क्यों लोग ये माने कि इससे उनकी स्थिति में बदलाव आएगा, हम ये आशान्वित रहें? विभा जी, पिछली बार आंकड़े सामने नहीं आ पाए, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी पार्टी ने और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने तो इस मांग को लंबे समय से किया है, और कोई ये चुनाव पर आधारित मांग नहीं है, कोई राजनीति से प्रेरित मुद्दा नहीं है कभी भी हमारे लिए। शुरू से हमारे आदरणीय नेता की यह सोच रही है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, जब किसी भी योजना को लागू करती है लोगों के बीच में, तो जो वंचित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उन तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच पाए, उसके लिए बेहद जरूरी होता है कि उनकी जाति किस वर्ग में आती है। तो जाति अगर हम जान पाएंगे एग्जैक्टली कि कितनी जनसंख्या किस जाति की है, तो सरकार उस हिसाब से योजनाओं को बना पाएगी, उसका क्रियान्वयन हो पाएगा। और लंबे समय से यह मांग लंबित है। हम लोग बहुत आशान्वित हैं। आपने देखा, हमने चरणबद्ध तरीके से उचित फोरम पर इस मांग को उठाया है। 2019-20 में बिहार विधानमंडल में सभी दलों ने, भारतीय जनता पार्टी हो, राजद हो, कांग्रेस हो या अन्य जितने भी दलों ने, सब दलों ने एक स्वर में एक साथ प्रस्ताव पारित किया था इसके पक्ष में। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू के नेतृत्व में पार्टी के सभी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर मेमोरेंडम भी सौंपा। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने पहले भी केंद्र की सरकार से आग्रह किया था, प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था, और अभी आपकी टीवी चैनल्स पर तस्वीरें चल रही हैं कि उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जाकर प्रधानमंत्री जी के पास मजबूती से अपनी बात को रखेगा। तो इस बार तो हमारी सरकार भी है, एनडीए में हमारी भागीदारी भी है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी इस मुद्दे को लेकर गए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास। तो हम सब लोग बड़े आशान्वित हैं कि इस बार हमारी इस मांग पर विचार किया जाएगा, केंद्र की सरकार पुनर्विचार करेगी और जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित होगी जनगणना होने के उपरांत, ताकि किसी भी जाति के लोगों के मन में अविश्वास का भाव जरा भी नहीं आए।
अमूमन हम लोगों ने देखा है ना कि बहुत लोगों के मन में अविश्वास का भाव होता है कि उनकी जाति के लोग या एक जगह रहने वाले लोग पिछड़ा महसूस करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सुविधाओं के अभाव में। तो समानता लाने की हमारी जो पहल है उसी का ये एक स्टेप है कि जाति आधारित जनगणना अगर प्रकाशित 1931 में पिछली बार हुई थी विभाजी, एक लंबा अंतराल, एक लंबा समय हो चला, बिल्कुल 90 साल का एक लंबा अंतराल अभी तक आ चुका है और इसमें गंगा में कितना पानी बह चुका है। तो अब क्या ये केंद्र सरकार का फैसला जो है वो उस उम्मीद पर खरा उतरता है जिसकी उम्मीद लेकर ये डेलीगेशन इस वक्त वहां पर मौजूद है? हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़ गए। अमितेश, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, सभी पहुंच चुके हैं क्या? ये मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है? क्योंकि इसी मुलाकात से तो बात बनेगी, उसी बात पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में डेलीगेशन पहुंचा है उनकी मुलाकात शुरू हो गई है। और निश्चित रूप से इस मुलाकात में सभी दलों की तरफ से ये मांग की जाएगी कि जाति आधारित जनगणना हो और खासतौर से रेफरेंस दिया जाएगा इस बात को लेकर के कि 2 बार बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। और एक बार जब सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा से पारित हुआ है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को भी यह बात माननी चाहिए। इस डेलीगेशन में जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला लेना है, लिहाजा पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, तभी बिहार में भी होगा और हर जगह हर स्टेट में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से और बाकी दूसरे दलों से यह कहा जा रहा है, जो विपक्षी दल है आरजेडी की तरफ से बात कही जा रही है, अगर केंद्र सरकार ये बात नहीं मानती है, आज के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है, तो उस सिचुएशन में बिहार में कर्नाटक और केरल की तर्ज पर अलग से जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए। लेकिन आज जो मुलाकात हो रही है, डेलीगेशन की जो मुलाकात शुरू हो गई है, उसमें इस बात की उम्मीद की जा रही है और खासतौर से जेडीयू के जो नेता हैं विजय चौधरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सभी लोग इस बात को लेकर ज्यादा आशान्वित हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का रुख सकारात्मक होगा और आज की मुलाकात के बाद जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलेगी। तो फिलहाल देखा जाए तो सभी दल एक साथ हैं और सभी दलों की तरफ से यही मांग की जा रही है कि जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो कुछ नेताओं के जो बयान लगातार आते रहे हैं पिछले दिनों, उससे लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से इस मुद्दे पर एक राय बीजेपी में नहीं है और बीजेपी खुलकर जाति आधारित जनगणना के पक्ष में उस तरह से नहीं बोल रही है जिस तरह से जेडीयू बोल रही है, जिस तरह से आरजेडी बोल रही है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बोल रही है, बाकी दूसरे दल बोल रहे हैं। क्योंकि आज भी जिस तरह से बीजेपी विधायक का बयान आया है, उनका भी कहना है, हरिभूषण ठाकुर का, कि स्टैंड बीजेपी के नेता एक साथ एक जैसा क्यों नहीं रख पा रहे। जान लेते हैं डॉक्टर राम सागर सिंह क्योंकि हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम सागर सिंह, आखिर ऐसी क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि पार्टी के अंदर ही एकमत क्यों नहीं है इस जातीय जनगणना को लेकर कि ये होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? एक मत तो हो किसी एक बात पर, क्योंकि आपके नेता एक तरफ संसद के अंदर कहते हैं, नित्यानंद राय के अगर मैं बयान को कोट करूं, जो कि उन्होंने संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं है, ये नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ आपके एक नेता कहते हैं, सुशील कुमार मोदी के ट्वीट का जिक्र करूं तो उन्होंने कहा कि हमें इसका विरोध नहीं है, ये होना चाहिए, जरूरी भी है। फिर कंट्राडिक्शन क्यों है आपके नेताओं के बीच बयानों को लेकर? नहीं, उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। आप हमारे पार्टी का जो स्टैंड है वो पीएम जो निर्णय करेंगे, देश में आज तक पीएम जो निर्णय करते रहे हैं वो देश में होता है और आज के निर्णय के बाद पीएम जो निर्णय करेंगे वो हमारी पार्टी मानेगी या पूरा देश मानती है पीएम के निर्णय को। और जब नित्यानंद राय जी के बातों को आप देखेंगे तो अभी का उन्होंने जिक्र किया था, ये नहीं कहा था कि कभी का बात, अभी तक संज्ञान लेने की बात की थी। इसलिए उसमें हमारे पार्टी का निर्णय, जो प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे, उसमें हमारी पार्टी भी साथ रहेगी, बिहार की जनता भी साथ रहेगी और भारत की जनता भी साथ रहेगी। कठिन से कठिन निर्णयों में ओबीसी को नीट में आरक्षण देना हुआ निर्णय बड़ा कड़े ढंग से प्रधानमंत्री जी ने लिया और ओबीसी को फायदा हुआ नीट में। जहां तक स्टेट में उन लोगों को विधेयक पारित करा करके अब स्टेट को भी ओबीसी का जो सूची होता है वो बनाने का छूट दिलवाया प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने
कश्मीर समस्या का समाधान करवाया। जो सबसे सवाल बड़ी सवाल का समस्या जवाब था, दीजिए राम सागर जी। राम मंदिर का बिल्कुल जो राम सागर नहीं, जी, नहीं, इस पे सवाल राय था, नहीं है। विपक्ष जातीय यही तो जनगणना आपसे पर बार-बार आपके बीजेपी का ऊपर स्टैंड क्या है? ये आरोप लगाता रहा है कि देखिए जहां बात ओबीसी मंत्रियों की सरकार की हो तो आप कहते हैं अरे कि भाई चुनावी हमारी मंच ओबीसी नहीं ना मंत्रियों है, की राम सरकार है। सागर। आप नीट में ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण की बात कहते हैं, वहां पर ये तमाम चीजें लागू होती हैं, उसे लेकर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन जब जातीय जनगणना की बात आती है तो डर क्यों जाते हैं? ये सवाल है कि इसे लेकर के ये असमंजस क्यों दिखता है, बयान अलग क्यों दिखते हैं, और सरकार में होते हुए और सरकार से अलग होते हुए बयानों में अंतर क्यों दिखता है? ये सवाल, इस सवाल का जवाब भी लेंगे। फिलहाल मुलाकात से पहले देखिए सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी के अलावा प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं ने क्या कुछ कहा है, ये जानना जरूरी है। क्या कुछ कहा है जरा एक बार सुनिए। हम लोग सोचते हैं कि ये सबके हित में है, पूरे देश के हित में है, और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोगों की इच्छा है, ये पूरे देश के लोगों की इच्छा है कि जाति आधारित जनगणना कम से कम एक बार तो जरूर कर देना चाहिए, ताकि सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी हो जाए और उससे लोगों को सुविधा हो जाए और सरकार को भी किसी भी निर्णय को लेने में सहूलियत। देखिए, जातीय जनगणना जो है बिहार विधानसभा से 2 बारी जो है वो पारित किया गया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और 1931 में जो है लास्ट जो है जातीय जनगणना हुई, और उससे पहले 10-10 साल पे होता रहा। काफ़ी कल्याणकारी ये काम होगा गरीब तबकों के लिए। आखिर एक साइंटिफिक एक डेटा आपके पास सामने आएगा, आंकड़े सामने आएंगे, और आंकड़ा जब सामने आएगा तो जो क्लियर पिक्चर जो है वाकई में जो स्थिति जो है कि भाई कौन लोग जो हैं भीख मांगते हैं, कौन समाज से आते हैं, कौन लोग जो है आपके जो है ठेला चलाते हैं, कौन लोग जो हैं भूमिहीन लोग हैं, कौन परिवार जो है गरीब है, तो ये आपको क्लियर पिक्चर होगा। इससे आप जो है आकलन कर सकते हैं और उनके लिए योजना बजट में प्रोविजन किया जाता है। मुझे लगता है कि सबका अलग अलग सोच है, अलग अलग दल की अपनी विचार होती है, लेकिन बिहार में 13 करोड़ जो आबादी है उस आबादी के प्रति सब लोग चिंतित है, उनका सोच जायज़ है। लेकिन अब तो मांग ये राज्य का नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों में है, और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने अपनी मांग को रखते हुए और हम सब के साथ ये बात होगी। और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहते रहे कि पूर्वांचल राज्य का जब तक विकास नहीं होगा, जैसे उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, तो विकास के कड़ी में देश के प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसे योजनाएं चलाए जो बिहार मुख्य धारा में जुड़ पाए। तो इस कड़ी में मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री जी को ध्यान में रखते हुए, तो मुझे लगता है कि वो हम सबका मान्य होगा। आज प्रधानमंत्री से मिलने के बाद वो क्या उनका रुख होता है हम जानते हैं, वो देखने के बाद ही हम लोग करेंगे। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, साथ में हैं, जो देख ही रहे हैं विपक्ष और पक्ष सब साथ हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार का विकास होगा उससे, और जनता में भी जो द्वेष है वो खत्म होगा। बिहार ही नहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री साहब के माध्यम से मांग करते हैं कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, वो जनता के हित में है। स्पष्ट है, बहुत चिर प्रतिष्ठित मांग है बिहार का। बिहार ने बिहार असेंबली में 2 बार यूनानिमस प्रस्ताव लेकर के भेजा है सेंटर के पास कि आप जातिगत जनगणना कराइए। 1931 के बाद कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है, तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ के सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी लोग तैयार हैं इस मुद्दा के लिए। और प्रधानमंत्री से हम लोग आशा कर रहे थे कि कुछ निर्देशन देंगे, लेकिन नहीं देने के उपरांत हम लोगों ने तय किया कि प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिलकर अपनी बात को कहें, और प्रधानमंत्री जी फिर जैसा समझें निर्देश देंगे। हम लोग तो पूरी उम्मीद रख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिल के अनुरोध करेंगे, और हम लोगों के विधानसभा का ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है, स्वाभाविक रूप से हम लोग आशान्वित हैं। ये फैसला तो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री महोदय को लेना है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक फैसला हो। तो देखिए, उम्मीद सभी कर रहे हैं कि ये जो फैसला है केंद्र सरकार का वो सकारात्मक हो, सबके हित में हो, और बिहार के लिए ही नहीं सिर्फ देश के अगर परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो जातिगत जनगणना जरूरी हो जाती है, क्योंकि एक लंबा अंतराल हुआ है जब जातीय आधार पर कौन सी जाति की संख्या कितनी है ये जानकारी होना, सार्वजनिक होना, लोगों के सामने आना बेहद जरूरी है। मृत्युंजय तिवारी जी, जिस व्यवहारिकता की बात मैं कर रही थी कि ये व्यवहारिक तौर पर इतना आसान भी नहीं दिखता है, इसकी जटिलताएं कई हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी ज़रूरत है, ये होना चाहिए।
अगर सकारात्मक जिस तरीके की उम्मीद आप कर रहे हैं वैसी परिस्थितियां नहीं बनती हैं, केंद्र की तरफ से जो आप चाहते हैं उस पर मुहर नहीं लगती है, तो फिर पार्टियों के तौर पर जो ये डेलीगेशन एक साथ एकजुट होकर वहां पर पहुंचा है उसे आगे कैसे बढ़ाएगा? वो बिहार के लोगों के लिए जब इतना जरूरी हो जाता है तो उसे कैसे लेकर आगे चलेंगे? देखिए विभा जी, हम लोगों को पूरा भरोसा है, विश्वास है कि बिहार विधानमंडल के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की बातों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी समझेंगे और ये मांग पूरी होगी। अगर इसमें किसी भी तरह की बात या बाधा आती है तो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा था कि कर्नाटक के तर्ज पर अगर केंद्र तैयार नहीं होता है तो कर्नाटक राज्य के तर्ज पर बिहार सरकार अलग से करा ले जाति जनगणना। अब बात होने के बाद, आज प्रतिनिधि मंडल से मिलने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी केंद्र की सरकार क्या फैसला लेती है इसका इंतजार करना होगा। इसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया देनी होगी। ये मांग हमारी लंबी है, चिर परिचित मांग है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार, आपकी सरकार थी, आप उस समय प्रधानमंत्री बना रहे थे। इतना बेचैन होइएगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं, बेचैन होने की बात नहीं है। तो आप गांधी मैदान बना दीजिएगा क्या? भी कुछ नहीं किया अरे था। गांधी मैदान में नहीं बनाइएगा, पहले सत्ता में पहले उन्हीं का प्रवचन सुन लीजिए विभा जी। देते हैं विभा जी, ऐसे विभा जी, विभा जी ऐसे डिबेट नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं होगा। उनके समय में हमने कुछ नहीं बोला। ये सवाल हम पूछेंगे कि ये सकारात्मक चीजों पर डिबेट हो रही है। इससे पहले ये मांग क्यों नहीं हो गई? इससे पहले ये चीजें क्यों नहीं हो गई? वहां पर क्या बाध्यताएं थी? वहां क्यों नहीं ये तमाम चीजें हो पाई? एक अलग सवाल है, एक अलग सवाल है। लेकिन इस वक्त जब बातचीत इस दिशा में हो रही है, जहां इसके बाद गंगा में बहुत पानी बह गया है, इस प्लेटफॉर्म पर भी वो एकजुटता दिखाइए। ये मैसेज तो सभी देख रहे हैं ना। ये यहाँ से यही बात तो जानी चाहिए कि देखिए, जब आज इस मंच पर भी आप हैं, जब इस डिबेट में भी आप हैं, जब चर्चा हो रही है तो एक सुर ही है। हम किसी श्रेय की होड़ में नहीं है। अब तक क्या हुआ इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। अब आगे क्या हो सकता है, कैसे किया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मृत्युंजय तिवारी जी। विभा जी, जितने हम लोग पैनल में बैठे हैं, सभी दलों के प्रवक्ता, सभी के नेता वहां प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं। सब लोगों की यही मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आज तो कोई विवाद का विषय नहीं है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इसमें किसी को भी बेचैन नहीं होना चाहिए। हमारा स्पष्ट मानना है, सब लोगों को पता है कि हमारी ये मांग पुरानी है, चिर परिचित मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जो भी लोग आज केवल करते हैं, क्यों नहीं? बड़ा मुश्किल है। पहले इनका सुन लीजिए भाई। सवाल उठाएगा देश की जनता। विभा जी, ऐसे नहीं चलेगा भाई। इनका माइक बंद कीजिए। ये हम पूछ लेंगे। डॉक्टर राम सागर सिंह जी, ये सवाल हम पूछ रहे हैं और ऐसा नहीं है। यही बीमारी बीजेपी के साथ बड़ा इस बात पर हमें ज्यादा जोर देने की जरूरत है कि चलिए आज मुलाकात हो रही है, मुलाकात हुई और सकारात्मक सब कुछ रहा तो फिर सबकी जीत होगी, सम्मिलित तौर पर जीत होगी, बिहार की जनता के विकास के लिए तो जीत होगी। बीच में ये काहे चिल्लाने लगते हैं बीजेपी के? इसलिए आज कम से कम इस प्लेटफॉर्म पर भी एकजुटता आप जरूर दिखाइए, जो एकजुटता वहां पर प्रतिनिधि मंडल के तौर पर नजर आ रही है। नहीं, हम लोग तो जो बैठे सब लोग एकजुट हैं। हम लोग सब लोगों का, दलों का प्रतिनिधि मंडल वहां गया हुआ है। हमारी ये बिहार का मसला है। बिहार विधानसभा से 2 बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। इसलिए आज राम सागर जी, कोई वाद विवाद का सवाल नहीं है। आप ये सब चीज जो बेचैनी दिखा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये मांग हम लोगों की शुरू से रही है। स्वर्ण समाज के लोग भी आज भीख मांग रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आज ठेला केवल एक स्टेट के लिए नहीं होता है। कर्नाटक ने कराया ना, पूरे देश के लिए होनी चाहिए, यही मांग सभी कर रहे हैं कि भाई ये क्यों ना हो। और अगर होने में देश के स्तर पर अगर इसे करने में कुछ परेशानियां हैं, कुछ बाध्यताएं हैं, तो वो बाध्यताएं कैसे दूर हों? क्या राज्य सरकारें अपने स्तर से इसे कराएंगी? क्या आज के इस
मुलाकात में जो इस वक्त हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 11 सदस्यीय टीम की इस वक्त ये मुलाकात इस वक्त होती हुई, जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। एक छोटा सा अंतराल फौरन होंगे वापस, चर्चा भी जारी है और तस्वीरें भी आप तक हर जानकारी के साथ सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पहुंचा रहा है।